लेकिन मुशर्रफ साहब, आप नहीं समझती कि पंजाब जो है, स्पेशली पंजाब की बात करूंगा, कि पंजाब को ओवर लीड तो नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं, उनकी साहबजादी वजीर आला हैं, तो वो ओवर लीड तो वही कर रहे हैं। देखिए, ये दे बिहेव लाइक अ रॉयल फैमिली, दे डोंट बिहेव लाइक अ डेमोक्रेट्स और एक जमहूरी जमात के अंदर जमहूरियत है। जब इनको गवर्नमेंट मिलती है तो उस वक्त भी ये कहते हैं ना, हुक्मरान खानदान, शाही खानदान की बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, ठीक है। तो दे बिहेव लाइक अ रॉयल फैमिली, दे बिहेव लाइक अ हुक्मरान खानदान, जैसे वो मकाना बातें करती हैं। आपने देखा ही होगा, ये कोई जमहूरी जमात या जमहूरी एक गवर्नमेंट की तरह तो बिहेव करते नहीं है। तो ये एक शाही खानदान, और उनको लगता है कि ये मुल्क उनकी सल्तनत है। और जब कोई एक फैमिली मेंबर, जैसे जब अब्बा जी थे तो बेटी सारा वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीएम पीएम खेलती थी, जब सीएम थे तो सीएम पीएम खेलती थी। और जो बचपन से उसने ख्वाब बुने थे कि अगर मैं कभी कुर्सी पे बैठूंगी तो मैं इस तरह से करूंगी। देखो ना, वो आजकल जिस तरह से वो, आप इमेजिन करो कि भाई सीएम के पास इतनी एक्टिविटीज एक्चुअल जेन्युइन होती हैं कि अगर वो उसको पब्लिक करे तो वो एक ग्रेस के साथ की जा सकती है, लेकिन वो फिर भी टिकटॉक बनाने से बाज नहीं आती। कभी किसी के घर गई होती है पहले और शो करती हैं कि मैं तो ऐसे अचानक आई हूँ। तो किन लोगों को अहमक बना रहे हैं सिवाय इसके? अच्छा मुशर्रफ साहब, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री को वैसे देखा जाए, मद्देनजर रखता जाए, तो बानी तहरीक इंसाफ खान साहब के हवाले से भी यही कहा जाता है कि वो भी इसी रास्ते से आए हैं, इसी तरह से इक्तदार में आए। दीगर जमातों से सियासी का जो रुकन थे वो शामिल हुए, पीटीआई में शामिल किए गए बल्कि फोर्सफुली, और फिर इनको इक्तदार पे बिठाया गया। नहीं हमजा, कैसी बातें कर रहे हो? 26-27 साल स्ट्रगल, एक एक दिन मेहनत, और फिर उसके बाद हमारे साथ तो देखो 2018 में भी हाथ हुआ कि खान साहब कहीं अपने जो लॉयल कारकुनान है उनके साथ 2/3 मेजोरिटी ना ले जाएं, जो कि दीवार पे लिखी हुई थी। तो जो बाजवा साहब ने कारस्तानियां की, वो जो ख्वाजे का फोन गया और फिर उसको जिस तरह से सीट दे दी और खुद ही माशाल्लाह से उसकी नकलें उतार के कहा कि मुझे फोन आया, तो इन्होंने तो हमारी सीटें, इनफैक्ट जो हमारा एक्चुअल मैंडेट था उसको कम किया था टू कंट्रोल खान साहब के, कहीं ये हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। और फिर जबकि इनको पता था कि खान साहब को आवाम लेके आ रही है, अभी अगर इस तरह की बात होती तो अभी सिलेक्टेड का ना इन्होंने नाम रखवाया था। बिलावल में इतनी अकल कहाँ के वो माशाल्लाह से इस तरह का दिमाग इस्तेमाल कर ले, वो इनकी तरफ से नाम दिया गया था। पहले दिन ही खान साहब के खिलाफ जिस तरह से रिएक्शन और रेजिस्टेंस थी वो इनकी पैदा करता थी। और फिर उसके बाद देखें, अगर ये बात होती तो जो कुछ हमारे साथ अभी हुआ है उसके बाद ये कंट्रोल कर लेते ना। सारे सो कॉल्ड इलेक्टेबल जिनको ये भर भर के लाए थे हमारी जमात के अंदर, वो लोटों को, गद्दारों को, तो उनके वो तो अब सारे चले गए ना। तो उनके बगैर आम कारकुनान वर्कर्स बगैर सिंबल के, बगैर कैंपेन के इलेक्शन जीते हैं, तो किस वजह से जीते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन मुशर्रफ साहब, इसमें जैसे खान साहब माजी में भी कहते नजर आए कि हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाता था, तो खान साहब को सुनो हमजा, खान साहब को अपने साथ मिला के छुरा घोंपा गया। मुशर्रफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब किधर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी थे, वज़ीर आला पंजाब भी थे, वो कहां पे हैं? उनके दरबार में कहा जाता रहा कि उनके 3.5 साल में करप्शन भी हुई, लेकिन वो किसी भी मुकदमे में जो है वो जेर गिरफ्त नहीं है। यही सारे जो उस वक्त बेसलेस एलिगेशन थे जो हमारे पीटीआई की क़यादत के ऊपर और खान साहब की फैमिली के ऊपर लगाए जाते थे बुज़दार का नाम लेके। तो वो बुज़दार तो अगर करप्ट था, मैं मान लेती हूँ कि वो करप्ट था, उसने सब कुछ जो ये कहते थे, इल्जाम लगाते थे कि फलां के साथ मिलके करप्शन की, तो सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा कुटापा तो इनको लगना चाहिए, क्योंकि उसके सीएम होने का ऐसे फील होता था ना, सबसे ज्यादा गुस्सा ही बाजवा साहब को उसके सीएम होने का है। तो साबित क्या हुआ कि वो भी इन्हीं का बंदा था, और वो इनका एक मोरा था जिसको सामने रखा हुआ था, इजी टारगेट रखा था कि इसको जल्दी से हटा के अपना मनपसंद बंदा सीएम लगाएंगे। और वो जो कुछ कर रहा था इनके कहने पे कर रहा था। हाँ, हमारी परफॉर्मेंस एज ए गवर्नमेंट, हमारी जो पार्टी की परफॉर्मेंस थी, हमारी की चूंकि हुकूमत थी, उसमें तो अपनी सोचने समझने की कोई सकत नहीं थी। वो सबको पता है, मैं जो मर्जी कहूँ, लेकिन सबको पता है कि वो खुद क्या था, वो तो खुद कुछ भी नहीं था। पॉइंट ये है कि हमने फिर 3.5 साल के अंदर जो एज ए गवर्नमेंट जो परफॉर्म किया था, उसके मुकाबले में ये इनके कुल मिला के सारे टेन्योर भी इन्होंने नहीं परफॉर्म किया। उसकी वजह ये थी कि केपीके का हमारा जो एक्सपीरियंस था, और फिर खान साहब खुद चूंकि लीड कर रहे थे, तो हमारे जो जितने भी इनिशिएटिव थे, स्टेप्स थे,
जैसे हेल्थ का इनिशिएटिव था, जैसे हमारा जो वेलफेयर का जो सबसे बड़ा हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम, तो वो सारा कुछ तो हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो था या विजन था, उसके तहत चल रहा था। बट पॉइंट इज कि अगर वो वाकई ही अगर सीएम हमारी पार्टी का होता तो इस वक्त वो जेल के अंदर होता। वो चूंकि इनका बंदा था, इनकी पार्टी से था, तो आज वो मजे कर रहा है। ठीक है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें ये प्री प्लान प्रोसेस के थ्रू बानी तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि पाकिस्तान का अगर नाम रोशन होने जा रहा है तो उसको रोकने की रुकावटें डाली जा रही हैं, जिसमें पिटीशंस भी दायर की जा रही हैं और इसमें ईमेल्स भी की जा रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को जो है वो चांसलर के इस इलेक्शन के लिए कंटेस्ट ना करने दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से मामलात हैं तो इसमें ये लोग जो है ये कंटेस्ट कर सकते हैं कच्चे के डाकुओं के अगेंस्ट, तो ये डेफिनेटली उसमें विन कर जाएंगे। पक्के के डाकुओं के नाम से मुखातिब किया उन्होंने कहा कि ये वोट ज्यादा हासिल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं और मरियम साहबा यहां पे लोगों को अद्वियात फराहम करने के लिए जो है वो पोस्टर्स की तशहीर करते हुए नजर आती हैं। वो कहती हैं कि कैंपेन चल रही है जिसमें हर घर में जो है वो दवाई अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन के मुआयने के लिए नवाज शरीफ साहब जो है उनको लंदन जाना पड़ रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ये जरूर समझना चाहिए था, अंडरस्टैंड करते हुए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि अगर वो हारे थे तो वो फॉर्म 47 के मुताबिक खुद की सीट जो है उसको ना एक्सेप्ट करते, बल्कि ये इक्तदार में बैठे हैं, इनको बैठे रहने देते तो वो खुद इसमें बहादुरी का मुजाहरा करते। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। अब वो लंदन एंजॉय करने जा रहे हैं क्योंकि आबाई घर उनका वो है, तो डेफिनेटली वो वहीं पर जाएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।